Raj Malkani and I am playing ACP Ayushman Sharma on the show called Control. आप शो के बारे में बताइए कि आपको ये शो कैसे मिला और अब तक की जर्नी कैसी है। ये शो एक बहुत ही कमाल का कॉप बेस्ड शो है, कॉप लाइफ के ऊपर शो है। पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा क्या होता है हम दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी शो आए या तो कॉमेडी में गए हैं जोन में या फिर वो डेली सोप में पुलिस वालों का कैरेक्टर रखा है। पहली बार एक ऐसा केस एक शो आएगा जहाँ पर न्यू एज पुलिस केस सॉल्विंग कैसे होती है वो दिखाया जाएगा। साथ ही एक पुलिस वाले की लाइफ में जो अपने इमोशंस होते हैं, अपनी स्ट्रगल्स जो होती हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनको भी नींद आती है, उनको भी भूख लगती है, उनके भी फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन वो सब सैक्रिफाइस करने के बाद भी हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं। उसकी जो स्ट्रगल है वी विल शो दैट इन दिस शो एंड यू विल लव इट। शूट शुरू होकर अभी कुछ ही समय हुआ है, तो शूट के दरमियान की कुछ बातें, ऐसा माहौल कैसा है सेट पे? क्या माहौल बहुत अच्छा है, अभी सब लोग फ्रेंडली हैं, सब लोग अच्छी बॉन्डिंग में है। मेहनत बहुत होती है शो के अंदर क्योंकि लाइव लोकेशन पे शूट होता है। सो जो आप स्क्रीन पे देखेंगे आप समझ लीजिए कि अगर आपने 1 घंटे का एपिसोड देखा है तो उसके लिए हमको 4 दिन मेहनत करनी पड़ी है, 12-12 घंटे। क्रिएट दैट 1 hour ओनली फॉर यू, सो कीप दैट इन माइंड। तो अभी सेट पे सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, तो मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है सेट। तो सेट पे सबसे ज़्यादा धमाल मस्ती कौन करता है? सेट पे धमाल मस्ती हम सभी कर रहे होते हैं। एक्चुअली वी आर ऑलवेज लाफिंग। हम लोग ऑफ स्क्रीन में हमारे एक रूम में बैठ के मस्ती कर रहे होते हैं जब तक लाइटिंग हो रही होती है। वी आर डूइंग आवर रिहर्सल्स के साथ खाना पीना चलता रहता है। इट्स ऑल गुड, इट्स लाइक अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले मुझे बताइए, पुलिस की वर्दी में आप हैं, तो क्या फील हो रहा है और कैसा पहली बार वर्दी पहनने से एक गर्व फील होता है। यू फील रिस्पॉन्सिबल, यू फील पावरफुल, यू फील ऑनर्ड। एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्योंकि ये एक वर्दी है तो इसके अंदर एक भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को आप अपील कीजिए कि सीरियल देखनी चाहिए। सो गाइज, सभी दर्शकों से मेरी अपील है ये कि प्लीज़ आप कंट्रोल रूम देखिएगा, उसको बहुत प्यार दीजिएगा। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे मेहनती शो मेरे लिए जो है वो कंट्रोल रूम है। एंड हम लोग बहुत अच्छा एक फिल्म की तरह एक शो बना रहे हैं, फिल्म कैमरास के साथ, फिल्म लाइट्स के साथ, और आपको टेलीविजन पर तो दिखाएंगे हम। प्लीज़ गिव अस योर लव एंड एवरी वीकेंड ट्यून इन टू कंट्रोल रूम। थैंक यू सर। मैं पूछूंगा आपको ये सीरियल कैसे मिली और अब तक की जर्नी के बारे में बताइए। मैंने इस प्रोडक्शन के साथ मैंने पहले भी काम किया था, तो और पुलिस के एक आध किरदार मैंने कैंपेटू में भी किए थे, तो शायद यही सब देख करके दूसरे को लगा कि मैं इस किरदार के लिए भी सक्षम रहूँगा। शूट के दौरान, शूट शुरू होके अभी कुछ समय बीत चुका है, अभी तक क्या क्या मतलब क्या माहौल है, क्या सब हुआ है शूट में, कुछ बता दीजिए। फिलहाल तो मेरा तो सिर्फ एक सीन हुआ है जिसमें काफ़ी कुछ समराइज हो गया था, क्योंकि उस सीन में बाकी सारे किरदारों के नाम आ गए। तो मैं इस टीम का कमिश्नर हूँ, इस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ। मैं नहीं लीड कर रहा हूँ, मतलब मेरे नीचे काफ़ी टीम हैं, जिसमें से कंट्रोल रूम को लीड करने वाला आयुष्मान है, और वो उसकी टीम में उसकी पसंद के लोग लाए गए हैं। हर एक में एक अलग क्षमता है, हर एक में एक अलग कला है, तो ये सब मिल करके एक पूरी टीम बनती है। पहली बार जब वर्दी पहनी आपने तो कैसा लगा? पहली बार वर्दी पहन के आपको कुछ महसूस हुआ, वो चीज़ बता दीजिए। हाँ, पहनने के बाद एक अलग से डिसिप्लिन और चुस्ती आ जाती है शरीर में, आपका पेट अपने आप ही अंदर हो जाता है और अच्छा फील होता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेट पे धमाल मस्ती कौन करता है शूट के दरमियान? मुझे इस बारे में जानकारी तो है नहीं, सारे ही करते हैं अपने अपने रूम में सभी मजे लेते हैं। यहाँ हर कोई एंटरटेनमेंट के लिए आया है, कोई किसी से कम नहीं है। सीरियल के बारे में बता दीजिए कि ये लोगों को क्यों देखनी चाहिए सीरियल, क्या खास है इसमें? क्योंकि हमने बहुत सारे पुलिस शोज देखे हैं, इसमें हर एक कैरेक्टर का एक अलग खूबी है, तो उन खूबियों के लिए शायद ये अलग से जाना जाए ये शो। कि कोई बहुत अच्छा फाइट करता है, तो कोई बहुत इंटेलिजेंट दिखाया है, कोई किसी चीज़ में ज़्यादा सक्षम है।
ये सब शो को बाकी शोज से थोड़ा अलग कर देते हैं। सीरियल देखने के लिए अपील कीजिए, कब से स्टार्ट हो रही है क्या? जी स्टार्ट कब से हो रहा है ये तो मैं बता नहीं सकता, अभी खुद डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन ज़रूर आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा और सारे वर्दी वाले मिलेंगे, अच्छा लगता है देखने में। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शिवांगी वर्मा, मेरे कैरेक्टर का नाम है नाज़नीन। मैं किरदार निभा रही हूँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट का इन टेलीविजन ड्रामा कंट्रोल रूम ऑन केबल टीवी। आपको ये सीरियल कैसे मिली और अब तक की जर्नी के बारे में बताइए। मुझे शो कैसे मिला? अरे कितना टाइम तो हो गया अब इंडस्ट्री में कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इस कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन टेस्ट तो देना पड़ा एंड हियर आई एम, मिल गया, शो क्रैक किया, वेरी हैप्पी परफॉर्मिंग इट। एंड जर्नी के बारे में तो क्या ही कहे, बहुत रोलर कोस्टर रही है विद लॉट ऑफ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। आपने मुझे नच बलिए में देखा है, आपने मुझे सलून गर्ल देखा है ऑपोजिट हिमेश रेशमिया, ऑल्सो सीन मी परफॉर्मिंग लॉट ऑफ ग्रेट रोल्स विद अजय देवगन एंड एड्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो यू नो इट वाज लाइक दिस एंड फाइनली आई एम द फॉरेंसिक एक्सपर्ट नाउ। आप मेरा लुक देख सकते हैं, बेसिकली इट्स वेरी हॉट एंड पेपी विद रेड स्ट्रीक्स। It's been God is kind. तो शूट शुरू होकर अभी कुछ ही समय बीत चुका है, तो क्या सेट के माहौल कैसा है, क्या मस्ती मजाक चलता है ये बताइए। सेट का माहौल देखो, पर्दे के पीछे की सच्चाई तो यही है कि बहुत प्यारे लोग हैं। हमेशा से मुझे बियॉन्ड ड्रीम्स में काम करना था। आई थिंक 2014 से आई एम इन द इंडस्ट्री, दिस इज़ माई फर्स्ट शो विद देम। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ बियॉन्ड ड्रीम्स का, प्रोडक्शन हाउस का, शोज़ का, लाइक साडा हक, वीरा, बहुत ही डाई हार्ट फॉलोअर रही हूँ मैं। एंड नाउ मुझे बियॉन्ड का शो मिला है, सो इससे अच्छी बात ही नहीं है, इट्स एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू। एंड पीपल आर वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड कास्ट एंड बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। वी ऑल सिट टुगेदर, वी ईट टुगेदर, वी परफॉर्म टुगेदर लाइक अ फैमिली। सेट पे सबसे ज़्यादा धमाल मस्ती कौन करता है, तो या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर? सेट पे सबसे ज़्यादा धमाल मस्ती आई थिंक अनुज playing a cop. I think he does a lot of masti, and even Cheshta Bhagat, who is again a cop. So yeah, she keeps talking and बहुत मज़ा आता है साथ में। अभी तक हमने देखा है कॉप्स के बारे में लेके बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं, तो खास आपके सीरियल में ऐसा क्या है कि लोगों को देखनी चाहिए, इसमें अलग क्या है? अलग तो यही है कि क्राइम बेस्ड शो है और इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मैं हूँ। लोग डेड बॉडी को कम मुझे ज़्यादा देखेंगे बिकॉज आई एम बीइंग सो हॉट इन द शो। बट अलग और सीरियस नोट ये है कि वी आर बेसिकली ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस, वही क्राइम कम करो एंड सतर्क रहो, सो दैट इज़ आवर मेन पर्पस। ऑडियंस को अपील कीजिए सीरियल देखने के बारे में। ये शो बहुत ही प्यारा है, क्राइम बेस्ड शो है, फैमिली शो है। आप देखिए इस शो को, इस तरह प्यार दीजिए जैसे आपने मुझे दिया है, इस शो को भी दीजिए एंड वॉच इट। Hi, my name is Akash Pawar. I'm playing Anuj Raikar, a cop in an upcoming show on Dangal. आपको ये सीरियल कैसे मिले और अब तक की जर्नी के बारे में बताइए। अब तक की जर्नी, मैं हूँ अमृतसर से, पंजाब से, एंड द डे आई रियलाइज आई वांट टू बी एन एक्टर, बस तब से ये जर्नी शुरू हो गई है। येस, आई हैड माई शेयर ऑफ स्ट्रगल्स इन बिटवीन। अगर मैं ये बोलने पे बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। इन शॉर्ट, येस, आई गॉट लकी, आई गॉट गुड ब्रेक्स, आई डिड गुड शोज एंड आज मैं यहाँ हूँ। और इस शो के लिए जब मुझे कॉल आया, जब मुझे ब्रीफ मिला कि एक कॉप है और ऐसे एक टीम फॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमें 24 आवर्स में केस सॉल्व करने हैं सारे, तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और आई सेड लेट्स गो अहेड विद दिस। शूट शुरू हो गया, अभी कुछ ही समय हुआ है बीच का, तो सेट पे क्या माहौल है, कैसा क्या बताएंगे आप उसके बारे में? सेट पे काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी एंटरटेनिंग है हमारे लिए भी, बिकॉज कई चीज़ें हम भी पहली बार कर रहे हैं और जब स्टोरी आती है हम जब पढ़ते हैं तो कई चीज़ें हमें भी बहुत इंट्रिग करती हैं। और यस, सारे कॉप्स बने, इसमें दोस्त भी हैं हम सारे, तो हम मिलके काम करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं। दोस्त भी है, तो क्या बिहाइंड द सीन्स आप बताएंगे, धमाल मस्ती क्या होती है? धमाल मस्ती तो खैर अभी शो स्टार्ट हुआ है तो मस्ती तो खैर ज़रूरी है काम में, लेकिन अभी हम थोड़े सिंसियरली काम कर रहे हैं क्योंकि हमें एक तो कॉप प्ले करना है
तो कॉप के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम एक दूसरे पे चेक भी रखते हैं कि कोई करेक्शन हो तो हम बता दें, और हम उसको सुनते भी हैं बड़े अच्छे से। सबसे पहले पुलिस की वर्दी पहनी है आपने, तो पुलिस की वर्दी पहन के कैसा लग रहा है? पहली बार पहन के कैसा लग रहा था? और मैंने पहले भी वर्दी पहनी है पुलिस की, लेकिन जब भी इसको पहनता हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्लेजेंट लगता है। एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है, बहुत ही प्राइड वाली फीलिंग आती है। ऐसे में हमने भी देखा है कि पुलिस की सीरियल आती रहती है, पर इस सीरियल में ऐसा क्या खास है कि लोगों को ये देखनी चाहिए? देखिए, हम जितने भी पुलिस सीरियल देखते हैं, जितने भी कॉप ड्रामा आते हैं आपके, हमारे शो में आपको पहली बार एंटरटेनमेंट मिलेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द मीडियम इज़, टू एंटरटेन द ऑडियंस। उसके अलावा थ्रिल है, ड्रामा है, सस्पेंस है, प्लस यहाँ पे हर एक कॉप का अपना एक बर्डन है जो वो कैरी कर रहे हैं, जो रियल लाइफ में हर इंसान करता है। तो कहीं ना कहीं आपको उनके रियल लाइफ रिलेशंस भी देखने को मिलेंगे कि अपार्ट फ्रॉम कॉप्स उनकी लाइफ में और क्या डिफिकल्टीज आती हैं। ऑडियंस को अपील की जाए कि सीरियल कैसे लगने वाली है, क्या? अब ऑडियंस जितना जानती है अच्छा है। सो फार व्हाट वी हैव डन इज गुड, and I believe that you love it as well. Just keep loving us the way you have been loving us so far, and make sure you watch Dangal, Control Room. Thank you. Hi guys, I'm Cheshta Bhagat and I'm playing Varsha Marathe in this show called Control. आपका ये सीरियल कैसे मिली और अब तक की जर्नी के बारे में बताइए। सीरियल जैसे सबको मिलती है, मतलब ऑडिशन दिया एंड यश सर है इस शो के प्रोड्यूसर, जिनके साथ ही मेरा तीसरा शो है। तो और अभी तक की जर्नी तो बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है, फैमिली की तरह है। बिकॉज जितने भी लोग हैं सबके साथ मैंने पहले भी काम किया और बहुत रिलैक्स, सब अच्छा है। शूट शुरू हो गया, अभी कुछ ही समय बीत चुका है, तो शो के दरमियान क्या माहौल है, मतलब सेट पे कैसा माहौल है? सेट पे बहुत अच्छा माहौल है। मैंने जैसे बोला कि टीम पुरानी है, और अच्छी बात सबसे ये है कि सारे एक्टर्स ने बहुत जल्दी बॉन्ड किया। अभी हमें 1 महीना भी नहीं हुआ शूट करते हुए, और हम 5-6 एक्टर्स हैं जो वो लगता नहीं है कि हम 5-6 एक्टर्स अभी मिले, मतलब वी चिल अदरवाइज ऑल्सो। हम लोग अपने अपने रूम सबके पास है, लेकिन बैठते नहीं हैं, हम सब साथ में होते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब आप इतना अच्छा बॉन्ड करते हो ना, तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती है, किसी को बुरा लगना बंद हो जाता है, क्योंकि हम किसी भी टाइप का मजाक करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही है सेट पे कि वी बॉन्ड वेरी वेल। अभी आप बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा है, तो सबसे ज़्यादा धमाल मस्ती कौन करता है सेट पे? मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं थोड़ी सी नॉटी टाइप की बच्ची भी रही हूँ अपने बचपन में, तो मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ मस्ती करना। प्रैंक्स तो मैं कम करती हूँ, लेकिन मैं मस्ती बहुत करती हूँ। तो इवेंचुअली लोगों को भी मेरे साथ मज़ा आता है बात करके कि अच्छा तू ऐसी है, तू मज़ा आता है, बाकी मेरे एक्टर्स को पूछना। बट हम सारे एक जैसे, मतलब मुझे समीक्षा का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा लगता है, और हमारी जो दूसरी शिवांगी है, नाज़नी, वो थोड़ी क्यूट सी और शांत सी है हम तीनों में। और समीक्षा और मैं बिल्कुल सेम है। मुझे ऐसा लगता है कि समीक्षा मुझसे छोटी है, समीक्षा मेरी मुझे यंगर वर्जन लगती है कि मैं भी थोड़े कुछ 5 साल पहले ऐसी थी। सो इसलिए हम बहुत अच्छा बॉन्ड करते हैं। और निशांत और मेरी पुरानी दोस्ती 8 साल पुरानी, सो वो भी बॉन्ड दैट वे। आकाश के साथ मैंने पहले कोई एक सीरीज़ करी है, तो वहाँ मैं उनको जानती हूँ। और सिद्धांत के साथ तो पता ही नहीं चलता कि नया काम है, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो इट्स फन। अभी हमने देखा है कॉप्स के ऊपर बहुत सारी सीरियल्स आ रही हैं, इस सीरियल में ऐसा क्या खास है कि लोगों को ये देखनी चाहिए, क्या अलग है इसमें? अलग आपके पास 5 चेहरे, चेष्टा भगत, निशांत, समीक्षा, तो ये चेहरे बाकी शोज़ में नहीं है। तो ये इस 5 जो चेहरे हैं वो खास बात है। उनको देखेंगे तो उनको देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। अभी आपने पुलिस की वर्दी पहनी है, तो पहली बार वर्दी पहन से आपको कैसा फील हुआ और अभी क्या महसूस कर रही है? जब मैंने पहली बार वर्दी पहनी और अब जब मैं रोज़ वर्दी पहनती हूँ, तो मुझे बहुत अलग फीलिंग होती है। मतलब मेरी वर्दी सुनते ही एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है, एक प्रोटेक्टिव फीलिंग आती है, लोगों को आती होगी हमसे, एक पावरफुल फीलिंग आती है, करेज आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये सारी जो इतनी सारी फीलिंग्स है ना, वो आपको एक स्ट्रेंथ देती है। तो जब मैंने पहली बार पहनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक देशभक्त धीरे धीरे बनती जा रही हूँ, जो मैं पहले नहीं थी। बट मे बी बिकॉज ऑफ दिस शो शायद मैं ये रोज़ पहनूंगी, या हम अननोइंगली क्राइम्स, जितने भी क्राइम सीन्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप यू नो व्हेन यू गेट इनटू द कैरेक्टर ना, तो
कहीं ना कहीं वो आपकी रियल लाइफ में भी इफेक्ट करता है। मैं बहुत पेट्रियोटिक बनती जा रही हूँ। अभी सीरियल देखने के लिए आप ऑडियंस को अपील कीजिए क्या है? सीरियल देखने के लिए अपील क्या करना है? आपको मैंने बोला ना, हम 5 चेहरे हैं, आप वो काफ़ी है। मतलब आपको देखना ही पड़ेगा ये शो। मतलब आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो ये शो देखना पड़ेगा आपको। बहुत इसमें एक्चुअली ड्रामा भी है, एंटरटेनमेंट तो है ही, थोड़ी कॉमेडी भी बीच बीच में, हल्की फुल्की कॉमेडी भी रहेगी। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। क्राइम है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, मस्ती भी होगी, सब कुछ दिखेगा, मज़ा आएगा। बात करना चाहिए कंट्रोल रूम में, क्या खास बात है इस कंट्रोल रूम में, कितना कंट्रोल कर रही है? काफ़ी कंट्रोल कर रही हूँ मैं एज एन IPS ऑफिसर, एज सुनंदा सिंह। इट्स अ वेरी गुड शो, इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, इट्स अ वेरी यूनिक शो एंड होपफुली इट इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड। आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ जानना चाहिए क्या? She's a very powerful character in a sense where her mind and her heart works in sync. So her case solving methods are so authentic and so, you know, she's very शांत रह के, चुप रह के, she would notice everything and then she would speak and she would always speak sense, which is a beauty of Sunanda. बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो टॉप के कैरेक्टर्स में मेल्स तो काफ़ी अच्छे स्मार्ट डैशिंग लगती हैं, बट फीमेल रानी मुखर्जी भी बहुत अच्छी लगती है मर्दानी में। सो आई थिंक शी इज़ एन इंस्पिरेशन एंड आई हैव बीन इंस्पायर्ड एंड आई हैव टेकन सम नोट्स फ्रॉम हर, वेरी ग्लैड। एंड रेखा जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? रेखा जी भी काफ़ी अच्छी है, फूल बने अंगारे में। I've not seen that movie, apologies, but that's an old movie, right? देखना चाहिए आप। मैं देखूँगी। Now, is it? When mental notes तो लेने हैं तो why not? वो भी देख के कुछ ना कुछ तो सीखने मिल ही जाएगा मुझे, मेरे लिए। फूल बने अंगारे, रेखा जी की है तो। और यूजुअली बात की जाए अगर वुमेंस की तो पुलिस डिपार्टमेंट में होती बहुत कम वुमेन देखने को मिलती है। आपको क्या ख्याल है इस बारे में? अगर यही ख्याल है तो फिर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसा रोल कर रही हूँ जिसमें लोग कम है ना, और वो चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग होती है, फिर वो लोग देखना भी चाहते हैं। एंड मैं हमेशा से अपने कैरेक्टर्स को लेकर बहुत चूजी रही हूँ, हर बार अपने कैरेक्टर्स को लेकर काफ़ी प्राउड हूँ। सो दिस इज़ द थर्ड टाइम एंड आई एम डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई एम लविंग इट। ये डिफरेंट ये डेलिबरेटली है डिफरेंट रोल ये करने का कि Definitely it's deliberately. As I said, I'm very choosy and I took some time and I decided, okay, this is it. This I can do. I'm very happy. See, I'll never go for something I don't like. ये हम इस इंडस्ट्री में आए ही इसलिए कि हम वो करें जिससे हमें प्यार है, राइट? जिससे मन ही नहीं है तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं ना? ये इंडस्ट्री ऐसे नहीं तो हम कॉर्पोरेट में ना होते, तो आप भी इसलिए हम भी इसलिए। रियलिटी शोज की बात की जाए तो आज सब रियलिटी शोज का क्यों पूछ रहे हैं? सबने पूछा क्यों, कुछ है क्या? आप यहाँ कैसे? अरे मैं मिलने गया था पर आपके ऑफिस में देखा। कंट्रोल रूम कर रहे हो सर आप? देखो अभी बातचीत कर देखते हैं। मजा आएगा सर, मजा तो आएगा। आपने इस कैरेक्टर के लिए क्या जिम चालू किया? मेरा थोड़ा पर्सनल सवाल पूछो ना। जिम ये पहले थोड़ी सी थी, अभी बहुत मेंटेन किया इन्होंने, बहुत फिट हो गई है। बस सच में? हाँ क्या बात कर रहे हो सच में? सब भी पूछो ना कितनी मेहनत कर रही है। आ रहे हो यही हो ना? हाँ तो मेरे महक के शो के डायरेक्टर है, फर्स्ट शो के डायरेक्टर है, तो थोड़ा बनता है मिलना। रियलिटी शोज की बात की जाए तो क्या प्लान है आपका रियलिटी शोज को? Reality shows for say Jhalak, if I get, I'll be very happy. I love dancing and I hope I get it. But I think I still have to put my grounds here in the industry. थोड़ा और नाम कमा लूँ, थोड़ा और एक्सपीरियंस कमा लूँ, जिससे सीख मिले, एक थोड़ा सा और विजडम आ जाए। या मैं बहुत नई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैंने 2 शोज़ किए हैं एंड अभी 3, साढ़े 3, 4 साल हुआ है मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा टू डू बिग बॉस जैसा बड़ा शो। फियरलेस पीपल ही कर सकते हैं वो, मैं थोड़ी सी डरती हूँ तो थोड़ा सा डरना कम करना पड़ेगा तब। आपके रोल की बात की जाए कंट्रोल तो आपका फिटनेस काफ़ी फिट लग रही है इस रोल में, तो क्या तैयारी की गई थी? आई मीन आई जस्ट टुक केयर ऑफ मी। आई मीन ये शो मेरे लिए बहुत सडन था, बहुत लास्ट मिनट आया शो चालू, बट आई वाज एनीवे टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई कंटिन्यू टू डू दैट एंड वो चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखूँगी एंड एज एन एक्टर करना चाहिए। वेरी हैप्पी।
आप इस शो में लेडी सिंघम का रोल ऐसा लग रहा है कि आपका लेडी सिंघम का रोल है? नहीं, it's not going to be Tashin like Nishant. Nishant, we both are idols, but his role is very dabang and my role is very sharp, very to the point. She is very logical. That's the whole difference. I'm very subtle. I'm underplaying. I mean, it's a very different role, you guys, and I hope you guys love me and hopefully everything is good वाले के आगे and I love you. बोले सर। So, काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसे कुछ पुलिस प्रोसीजर ड्रामा टेलीविजन में है नहीं। काफी इन्वेस्टिगेटिव शोज आ चुके हैं, डिटेक्टिव शोज आ चुके हैं, क्राइम रिक्रिएशन शोज आ चुके हैं, लेकिन एक एंटायर फैमिली देखने लायक एक ऐसा एक इन्वेस्टिगेटिव शो लेकर आए जो हमें बनाने के लिए मजा आए और ऑडियंस को देखने के लिए मजा आए। सो उसका कल्पना तभी हुआ था जब मैं एक इंटरनेशनल शो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को एक केस को जो मल्टीपल तरीका से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, किस तरह से ऑडियंस को एंगेज किया जाता है। मुझे लगा कि हमें ऐसा कोई शो होना चाहिए हमारे यहाँ। हमारे पास ऑडियंस है, लेकिन अगर हम ऐसे कोई शो लेके आ पाए जहाँ पे हम पुलिस का इनर वर्किंग को सामने लेके आ पाए। जब हम पुलिस के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए ब्लैक एंड व्हाइट तो है। हमें लगता है कि वर्दी में जो है वो एक रोबोस है, लेकिन उनका वो भी हमारे जैसे लोग हैं, हमारे से उनको भूख लगता है, नींद लगता है, लेकिन जिस तरह से वो हमारा सिक्योरिटी के लिए, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, और उनके लाइफ में भी जो चैलेंजेस होते हैं उनके परिवार को लेके हो या उनका फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके हो, इंटरपर्सनल रिलेशंस को लेके हो, तो ऐसा एक शो हम लेके आना चाहते थे जिसके लिए कंट्रोल रूम का हमने कल्पना किया, एंड जिसमें हम मुंबई पुलिस को बैकग्राउंड में रख के शो हमने बनाया है। काफी मेहनत किया है, सबने किया है, आर्टिस्टों ने किया है, राइटर्स ने किया है, एंटायर क्रू ने किया है। सो आई होप ऑडियंस को पसंद आए और हम अच्छे काम लेकर। ये आपने कास्टिंग दोबारा आपने निशान भाई को मौका दिया आपके साथ काम करने के, ऐसा पहले सोच के रखे थे या बाद में सोचे आपने किसी लेना दोबारा? निशान का ये सेकंड शो है, मोहित का ये आई थिंक चौथा शो है। सो निशांत का हमारा फर्स्ट रिलेशन स्टार्ट हुआ और अच्छा उधर से काफी अच्छा रहा, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है और ये फोटो भेजता रहता है अपना बॉडी का। ऐसा एक शो लेके आए जिसमें तेरा पूरा ये शरीर का हम इस्तेमाल करते हैं। It's a pleasure working with Nishant. He's a wonderful guy, very hardworking actor, and बिल्कुल problematic नहीं है। Thank you. सर आप भी कुछ निशान जी? For me, the second show with Lagna TV and Beyond Dreams एक तरह से मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ऑनर है मेरे लिए कि सर ने, मैम ने, चैनल ने मुझमें इतना विश्वास दिखाया कि दोबारा से मुझे मौका दिया और इतने बड़े शो का मौका दिया। तो आई थिंक सर हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा हम आपको मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, आपको बेटर। थैंक यू। समीक्षा जी, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं निशान के साथ, कैसे लगा बोलने को बता दीजिए। It's a pleasure working with Christopher Beyond, and it's very humbling. And Nishan is also a very good co-actor and a very good friend now. And he's very caring, and I love working with him. And he does tell me and poke me from time to time for the right direction. Sahi cheez ke liye. So I'm very happy and grateful to have such a wonderful cast. आप लोग मोहित सर 4 टाइम आप काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत मजा आया। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये केक इतना अच्छा होगा। आप लोग सब भी इसका आनंद है। देखने में काला है लेकिन दिल साफ है। दिल साफ है। आपको चेक टाइम पर मिलता लग रहा है। क्वेश्चन ये है कि आप
शो के बाद तो कुछ तो so yeah, it's a pleasure working with you, sir, again and again and again. And भाई सर का दिन साफ, हमारा दिन साफ, एक भी साफ। सब अच्छा है। So it's our future is bright and शो का future भी बहुत bright है and सारे इतने अच्छे हैं, जो है and अच्छा हमारा sense of humor भी बहुत अच्छा है सबका, तो माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। और सर ने हमें एक बात बोली थी स्टार्टिंग में फर्स्ट डे कि अगर ये शो अच्छा चलेगा तो कैसे बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने उसको ऐसा मतलब दिल में ले लिया कि हमारा बॉन्ड आज अच्छे होगा, इतना अच्छा है टचवुड कि ऐसा लगता नहीं कि अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है हमें शो करते हुए, सीरियसली एंड टचवुड। अब बताइए सिद्धार्थ जी। सर मैं सब कुछ बोल दिया था, लेकिन अच्छा है। But this is my first time with Yash sir and all of you guys meeting and working for the first time. Although we've known each other many times, but working for the first time, and great to be wearing a uniform, and it feels good to be part of the show. Like Yash sir has said, the intent of the show is to whatever that he's wanting to see on screen. And I hope that I can do justice to his vision, to the creator's vision, to the writer's vision, to the director's vision. And at the same time, we will just entertain people, that's all. And I thank the TV, I thank sir that we've come on board with such a wonderful show. I've always seen him on various platforms. He's the senior most out here. And my first scene in the show was with an interactive scene, so it was really good. Thank you so much. And I'm looking forward to such a young cast. And like she said, all beautiful people, all good people. So we've already bonded well, and I'm sure this will reflect on screen as well. That's the thing. And over to you, Akash. अभी कुछ नहीं था बोल दिए। यश जी आपके शो में दया का रोल कौन प्ले कर रहा है? आपके शो में दया का रोल कौन प्ले कर रहा है? दरवाजा कितनी बार टूट रहा है? निशान पर लास्ट में मैंने तोड़ा था। ये हम पे जाकर आई थिंक हर शो के किरदार अलग अलग होते हैं। निशान कोई और किसी का रोल प्ले नहीं कर रहा है, और निशान का कैरेक्टर जब आप देखेंगे एसीपी आयुष्मान एक नया तरीका से अपने कैरेक्टर प्ले किया। ऑफकोर्स ये इज एक्शन मैन, तो आप इसको बहुत एक्शन में देखेंगे। सबके कैरेक्टर अलग अलग हैं, कोई भी कैरेक्टर किसी से इंस्पायर नहीं है। आई थिंक एक आइडियल पुलिस ऑफिसर सबके आइडियल कैरेक्टर है, उसको लेके अपना पर्सनालिटी और अपना एक्सपीरियंस और स्क्रिप्ट का जो कैरेक्टर उसको मिला के सबने अपना कैरेक्टर बनाया। टेलीकास्ट कब हो रहा है सर ये? टेलीकास्ट अभी किसी हफ्ता सैटरडे को होने का है। We get to know I really want to thank you, sir, first of all, कि आपने हम सब पे because let me tell you one thing. This show is like a dream for sir. It's like his baby. इनका vision है ये, इनका ही मतलब he is actually the whole and soul behind this show. And thank you so much for putting the responsibilities on our shoulders and believing in us. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. आप भी बताइए आपका। Yeah, sure. First of all, I'm totally blessed and glad. शो के बारे में तो मैंने इंटरव्यू दे ही दिया है, but I specifically want to mention about Yash sir. जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ, I always wanted to be associated with Beyond Dreams. I've been your fan, sir, truly, and all your shows like Veera and Sada Haq and all of that. Die Hard, I used to watch with wholeheartedly. And I'm very, very blessed to be a part of Beyond Dreams and associated with Control Room with Yash sir and Mamta ma'am. And such a wonderful cast. I mean, truly, Nishan, Samiksha, Cheshta, all of them. I mean, truly talented and great people to work with, and I'm totally happy. Thank you so much. Thank you. सर आप भी बोल तो दिया।